रामदूत मैं मात जानकी। यहां हम इस बात पर चिंता कर रहे हैं कि ये कौन सी भूख थी हनुमान जी की, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। कहूं मात मोई अतिशय भूखा, माँ अब मुझे अतिशय भूख लगी है। ये भूख कौन सी है? यह भी हमें याद रखना है कि भूख जीवन की आवश्यकता है। हमें यदि भूख लगे ही नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, आप भूख लगने की दवाई लोगे, फिर भोजन करके उस भूख को मिटाओगे, तब आपको अच्छा महसूस होगा। भूख ये जीवन की आवश्यकता है। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति की भूख एक समान होती है, सद्गुणी हो या दुर्गुणी हो, कैसा भी हो, उसकी भूख एक समान होती है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपनी भूख को शांत करने का प्रयास करता है। भोजन के द्वारा अपनी भूख को शांत करने का प्रयास करता है। भोजन भी 3 प्रकार के हमारे शास्त्रों में बताए, उस पर हमने कल चिंतन किया। स्वादिष्ट नहीं है लेकिन पेट भरने वाला है, दूसरा का स्वादिष्ट है लेकिन पोषक नहीं है, और तीसरा का स्वादिष्ट भी है और पोषक भी है, वो सात्विक भोजन है। तो और इस पर भी हमने चिंतन किया कि भूख जैसे शरीर की होती है वैसे ही मन की भी भूख होती है और बुद्धि की भी भूख होती है। मन की भूख कौन सी है? हमें यह भी देखना है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मन भी है मनुष्य, और मन की भूख भी 2 प्रकार की शास्त्रों में बताई है। जिससे प्रेम मिले, दूसरा जिससे आदर मिले, ये मन की भूख है। मैं किसी का हूं और कोई मेरा है, ये प्रेम का रिश्ता है। जिसका पूरी दुनिया में कोई नहीं, शायद ऐसा व्यक्ति ही नहीं हो सकता, वो जी नहीं सकता है, और वो किसी का नहीं हो तो जीना असंभव हो जाएगा। ये मन की भूख है, प्रेम। और दूसरी मन की भूख है रिस्पेक्ट, आदर की भूख। मुझे सम्मान मिले। केवल पेट भरने मात्र से व्यक्ति नहीं जीता है, उसे सम्मान भी चाहिए। मनुष्य को केवल पेट भरकर जिंदा नहीं रखा जा सकता है, उसको प्रेम चाहिए और आदर चाहिए। ये मन की भूख है। भूख मनुष्य के मन की, और जैसे मन की भूख है उसी के साथ उससे श्रेष्ठ कुछ बुद्धि की भूख होती है, कुछ जानने की भूख है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति विकसित होता जाता है उसकी बुद्धि की भूख भी बदलती जाती है, और अल्टीमेट जो बुद्धि की भूख है, जिज्ञासा है, वो तत्व की जिज्ञासा है। मैं कौन हूं? हु एम आई? मैं कहां से आया हूं? ये संसार क्या है? और मेरा और संसार का संबंध बनाया किसने है? मैं कौन हूं? यह है जीव विषयक ज्ञान। ये संसार क्या है? ये जगत विषयक ज्ञान है। और मेरे और संसार का संबंध बनाया किसने है? वो है जगदीश विषयक ज्ञान है। जीव, जगत और जगदीश का ज्ञान। ये श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने आद्य श्लोक में ही कह दिया, जो लाखों ग्रंथों में कहा गया है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना पर है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ही ब्रह्म है, ना अपर है, अलग नहीं है उससे। ये बुद्धि की भूख है। जब तक ये अनुभूति नहीं होती है, यानी आत्मा का संधान नहीं होता है, तब तक व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं होती है। जैसे किसी को पेट की भूख ही न लगे तो समझना वो शारीरिक रूप से बीमार है, और जिसको प्रेम और आदर की भूख ही नहीं है तो समझना वो मानसिक रूप से बीमार है। और बुद्धि में जब ये प्रश्न ही न उठे कि मैं कौन हूं, मैं इस संसार में कैसे आया,
किसने मुझे भेजा है, किसके पास मुझे जाना है। इन प्रश्नों की भूख यदि नहीं लगती तो समझ न लेना ये व्यक्ति बुद्धि के रूप से बीमार है। चाहे उसके पास कितनी ही बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, यह बौद्धिक बीमारी है। इस बीमारी को ठीक करना होगा। यह भूख जगनी चाहिए अस्तित्व के प्रश्नों के बारे में। बस यही इस चौपाई का अर्थ है। श्री हनुमान जी की जो अतिशय भूख है, जो छलांग लगाते हैं सूर्य का प्रकाश, ये ज्ञान का प्रतीक है। हमने पहले भी चिंतन किया था कि श्री हनुमान जी के गुरु है सूर्य भगवान। उनके पास से उन्होंने विद्या पाई है, तो सूर्य भगवान की तरफ छलांग लगाना ये अपनी बौद्धिक भूख की तृप्ति के लिए गुरुदेव के चरणों में शरणागत होने की बात है। और हमारे यहाँ सूर्य ज्ञान का प्रतीक रहा है। उपनिषदों में भी कहा गया है, असतो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मत्योर मां अमृतं गम्य। यानी जो असत है, जो बदलते रहता है, उस असत में से मां यानी मुझे सत की ओर ले जाइए। तमसो मां, तमस में से, अज्ञान के अंधेरे में से मां यानी मुझे ज्योतिर्गम्य, ज्ञान के प्रकाश की ओर जाऊं मैं, तब जीवन में शांति होगी। तो सत्य, ज्ञान और अमृत तत्व की है विराट भूख श्री हनुमान जी को एक विराट छलांग लेकर प्रकाश के स्रोत, ज्ञान के स्रोत ऐसे सूर्य की ओर जाने की ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन की प्रेरणा देती है। यह इस चौपाई का तात्विक अर्थ संतों ने किया है। अब 19वीं चौपाई लेते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही। प्रभु की मुद्रिका को मुख में रखकर श्री हनुमान जी जल्दी यानी समुद्र को लांग कर गए हैं। इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है। प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका का अर्थ है ये भगवान की विशेष कृपा का प्रतीक है, एक संबंध का प्रतीक है। मुद्रिका एक संबंध का प्रतीक होती है। जैसे सगाई के समय जब हम एक दूसरे को मुद्रिका पहनाते हैं तो इसका अर्थ यह हो गया कि अब संबंध पक्का हो गया, अब हम जीवन भर साथ में रहेंगे। वैसे ही प्रभु मुद्रिका है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुद्रिका दी है हनुमान जी को। हेतु है सीता जी को दिखाने के लिए, लेकिन हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुद्रिका दी है। इसका अर्थ है कि हे हनुमंत, मेरा तुम्हारा संबंध अब पक्का हो गया। और हनुमान जी उसको मुख में रखकर चले हैं। भगवान ने जिसको एक बार कह दिया कि तुम मेरे हो, फिर उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जल्दी लांग गए अचरज नाई। और ये समुद्र जो भारत और श्रीलंका के बीच है वो तो है ही, उसको तो लांग गए, उसमें क्या आश्चर्य है। लेकिन कवि कुलगुरु कालिदास रघुवंश, अपने रघुवंश ग्रंथ में बहुत सुंदर कहते हैं, ये सागर संसार सागर है। प्रभु की कृपा रूपी मुद्रिका जिसने अपने मुख में रख ली, यानी राम राम का कीर्तन, जप,
जब जब शुरू हो गया, वो इस संसार रूपी सागर को भी बड़ी आसानी से लांघ कर जाता है। उसमें किसी को भी किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब 20वीं चौपाई लेते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ये 20वीं चौपाई पूरे हनुमान चालीसा का हृदय है, इसीलिए ठीक बीच में आई है। कुल 40 चौपाइयां है। ये अनुष्ठान बड़ा ही प्रभावी है। इस चौपाई का पाठ, स्मरण और गुंजन साधक के अहंकार को पिघला देता है और अंतःकरण को प्रसन्नता, निर्मलता प्रदान करती है। दुर्गम काज जगत के जेते, जगत के जितने भी दुर्गम काज है, कठिन काज है, वो जो असंभव माने जाते हैं, वो सब कार्य सुगम अनुग्रह तुमरे तेते हैं। हे हनुमान जी, वो सारे काज आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से वो सारे कार्य सरल हो जाते हैं। जो कोई नहीं कर सकता है वो श्री हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी का बस अनुग्रह हो। अनुग्रह बहुत ही सुंदर शब्द है। जब कोई कठिन कार्य आसान हो जाए तो फिर प्रभु की कृपा का दर्शन होना चाहिए। लोग तो पहले भगवान की कृपा को याद करते जरूर है, लेकिन काम जब हो जाए तो फिर प्रभु की कृपा को याद ही नहीं करते हैं। बेटी का ब्याह है, 6 महीने से माता तैयारी शुरू कर देती है। स्वाभाविक रूप से बेटी के ब्याह में माता को बहुत चिंता होती है, कुछ अधिक ही रहती है। कोई पूछे हमारे लायक कोई काम बताइए आप, उन्होंने कहा सब भगवान की कृपा है, आप आने की तैयारी कीजिए। भगवान को ही याद करती रहती है, सब कुछ ठीक हो जाए, बस बेटी का विवाह अच्छी तरह से हो जाए। जब 6 दिन रह जाते हैं, 4 दिन रह जाते हैं, तब सब कहते हैं, अपने लोग कहते हैं हमारे लायक कोई काम बताइए। बस सब भगवान की कृपा है, सब कुछ हो रहा है, आप आ जाइए टाइम पे। बेटी का ब्याह पूरा हो गया, विदाई हो गई, और दूसरी सुबह कोई फोन करके सुबह सुबह कहे वाह कितना अच्छा ब्याह हुआ है। अपनी बिरादरी में अभी तक ऐसा ब्याह देखा नहीं है हमने, बहुत अच्छा विवाह आपने किया। अब देखो बहन जी क्या क्या कहेगी। हमारा प्लानिंग ही ऐसा था, 6 महीने से तैयारी में लगे हुए थे, हम तैयारी शुरू कर दी थी, और आज के जमाने में इतना सिस्टमेटिक काम कहाँ देखने को मिलता है। जितना हमने किया मैं करने लग जाएगी। और आज के जमाने में पैसा खर्च करने के लिए आप तैयार हो तो क्या नहीं हो सकता है। बस अपनी ही तारीफ करती रहेगी। भगवान को तो एक तरफ कर दिया है कोने में। अब ये नहीं बोलेगी कि भगवान की कृपा से हुआ है। तो हम भगवान को याद जरूर करते हैं, लेकिन करते हैं काम से पहले, और काम सफल हो जाए फिर सारा यश हमारा हो जाता है। लेकिन भगवान के भक्तों की ये खासियत होती है कि काम करने से पहले तो वो अवश्य याद करते ही रहते हैं, लेकिन कार्य हो जाने के बाद भी सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हे प्रभु, ये तुम्हारी कृपा से हुआ है, हमारी शक्ति नहीं थी कि इतना बड़ा काम हम कर सकते थे, आपकी कृपा से हुआ है। एक बात संत महात्मा महापुरुष कहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या हो तो इस चौपाई
को बेस मानकर हृदय में स्थित करके फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना। कई लोगों ने यह महापुरुषों की बातों पर आचरण किया है, उनके कार्य सिद्ध हुए हैं। पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन जहां पर हमको लगे कि पुरुषार्थ कम पड़ रहा है तो यहाँ पर प्रभु की शक्ति चाहिए, कृपा चाहिए। उस शक्ति को खींचने के लिए इस चौपाई का संपुट लेकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब संपुट कैसे लेना है, किस तरह से संपुट लिया जाता है, उस पर हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।